हमें बहुत खुशी है और आने वाले विधानसभा चुनाव है ना, पूरी ताकत से लड़ेंगे और 70 की 70 सीटें लेके जाएंगे और मोदी को उसकी नाक के नीचे जीत लेके जाएंगे। केजरीवाल एक विचारधारा है, केजरीवाल एक मॉडल है इस देश में राजनीति के। आप कह रहे हो कट्टर ईमानदार, बीजेपी कह रही है कट्टर बेईमान, जेल वाला मुख्यमंत्री था, अब बेल वाला। 16 लाख करोड़ रुपया का ये 16 लाख करोड़ जो घोटाला किया उन्होंने अडानी अंबानी देके भगाया विदेशों में, नरेंद्र मोदी को विजय माल्या को देके भगाया। इसे हिसाब दे मोदी, इसे हिसाब देगा ना 16 लाख करोड़ का, देश से बर्बाद कर दिया मोदी ने। मोदिया को 17 महीने तक जेल में रखते हैं, 6 महीने संजय सिंह को जेल में रखते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखते हैं। तो ये दर्शाता है कि मोदी की तानाशाही सत्ता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत डरती है। आप जिस तरह से खुश हैं, उत्साह है, केजरीवाल जेल से बाहर आए, जिस तरह की खुशी मनाई, जेल से बाहर आए आरोपी अभी भी ये जमानत मिली है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है जी, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई को लताड़ लगाई, पिंजरे का तोता तक कहा, तो क्या नैतिकता के आधार पर या प्रधानमंत्री मोदी को खुद संज्ञान लेते हुए जो सीबीआई के चेयरमैन है उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, जिसके कहने पे ये सारा कुचक्र रचा गया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे जिनसे मोदी डरता है, एक केजरीवाल शेर है, बब्बर शेर है, मोदी डरते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सीबीआई पिंजरे का तोता। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे ये हुजूम देख लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आज अपने पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं और अभी अभी उनका संबोधन पूरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने आज भी कहा कि राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और कट्टर ईमानदारी की ही उन्हें सजा मिली है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बेल वाले मुख्यमंत्री, जेल वाले मुख्यमंत्री। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग, पार्टी कार्यकर्ता और तमाम समर्थक पार्टी कार्यालय से धीरे धीरे बाहर आते हुए आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं या जो दिल्ली के लोग हैं, वो यहाँ अपने मुख्यमंत्री को देखने आए हैं। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से जैसे ही ज़मानत मिली, उसके बाद जो माहौल है वो अपने आप में बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सीबीआई ने फटकार भी लगाई, बड़ी लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बड़ी लताड़ लगाई और कहा कि सीबीआई क्या पिंजरे का तोता है। यहाँ तक कह दिया कि क्या सीबीआई अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है और तमाम लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज आपके मुख्यमंत्री वापस आप लोगों के सामने हैं, किस तरह का उत्साह है, किस तरह की खुशी है? सबसे पहले तो ये जानना पूरा जोश है जी। और सीएम साहब ने बोल दिया है, इतनी बड़ी बात बोल दी है। अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो वोट मत देना, अगर मैं ईमानदार हूँ, जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता मुझे तब वोट दे अगर मैंने कोई भी भ्रष्टाचार करा है। और उन्होंने बोला है मेरे कार्यकर्ता ने भी कोई भ्रष्टाचार करा है तो मुझे बता दो, वो भी ईमानदार है और ईमानदारी से काम करते हैं और करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल नारे लगा लीजिएगा। लेकिन केजरीवाल जी तो पहले ये भी कहते थे ना कि अगर भ्रष्टाचार का कोई छोटा सा भी आरोप लगा तो उस इंसान को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी अभी तक सीएम पद पे बने हुए हैं और इस्तीफा भी नहीं दिया, जेल हो गई, बेल हो गई। बेल तो होगी लेकिन आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ। ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, उसमें चले जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देख लें, आपके सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है हरियाणा चुनाव में कसर रह गई, लेट हो गए क्या थोड़े सीएम बाहर आने पे? अब लगता है कि हरियाणा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? पक्का पड़ेगा जी, पक्का लड़ेंगे और सीटें जीत के आएंगे, पक्का आएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। अगर दिल्ली के कार्यकर्ता और हमारी ड्यूटी लगेंगे हम जरूर पहुंचेंगे। मैं वार्ड 99 हरिनगर से निगम पार्षद हूँ, राजेश लाडी। आधी रात ड्यूटी देंगे तो पूरा ड्यूटी निभा के आएंगे और सीटें जीत के लाएंगे। तो साफ तौर पर कहना है कि आधी रात को भी अगर सीएम बुलाते हैं तो कार्यकर्ता तैयार है। तो जुनून और उत्साह वो अपने आप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ चलिए, मैं और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। और ये अपने आप में अब हरियाणा चुनाव के भी क्या समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बाहर आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की भी बात हुई थी। खुद राहुल गांधी ने
प्रयास किए थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रयास किए थे, लेकिन सीटों का समीकरण शायद बन नहीं पाया और यही कारण है कि वो गठबंधन हो नहीं पाया। लेकिन क्या अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद हरियाणा का सियासी समीकरण भी बदलेगा? ये आने वाले समय में पता लगेगा। और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पार्टी कार्यालय के अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी भीड़ है जो धीरे धीरे अब बाहर आती जा रही है, लेकिन हम और अंदर जाने का प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल जमानत में बाहर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं, आरोपी अभी भी हैं, लेकिन हाँ अब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे, जेल की 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। एक ट्रायल लंबा चलेगा, कई साल तक चल सकता है और उसके बाद ही जो निर्णय है वो सामने आएगा। मैं और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद क्या लगता है सीएम केजरीवाल के बाहर आने के बाद हरियाणा चुनाव में कुछ असर होता हुआ आप देख रहे हैं, समीकरण बदलता हुआ देख रहे हैं? केजरीवाल एक विचारधारा है, केजरीवाल एक मॉडल है इस देश में राजनीति के। केजरीवाल जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा ये आपको आने वाले चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। आप कह रहे हैं विचारधारा है, मॉडल है। 2014 में एक विचारधारा मॉडल अरविंद केजरीवाल भी लेकर आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कट्टर ईमानदारी वाला मॉडल। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या लगता है कि इन तमाम आरोपों ने वो छवि जो थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक कट्टर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले इंसान की उस छवि को धूमिल किया है? ये आने वाले चुनाव के रिजल्ट बताएंगे और ये जन से लाभ बता रहा है। और दिल्ली की जनता जानती है कैसे तोता मैना की जोड़ी जो है वो किस तरीके से किसी भी ईमानदार आदमी को, खाली केजरीवाल जी की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी से डरते हैं वो। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको तोड़ा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब जो टाइम है, जो रिजल्ट है वो जनता के हाथ में है। चुनाव के रिजल्ट आएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। आप कह रहे हैं जनता जानती है। अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं, अरविंद केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत में आए, प्रचार किए, एक सीट नहीं मिली। ऐसा है, देखिए ये आपको फिर मैं कहूँगा, ये जो जनसलाभ आप देख रहे हैं, चुनाव आता है जाता है, लेकिन जनसलाभ, जन भावना जो दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार जिस तरीके से चल रही है, उस तरीके से ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और सरकार चलाएगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जन भावना और जन सैलाब की भी बात हो रही है। कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट साइड होइएगा। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम महिलाएं आज अपने मुख्यमंत्री को दोबारा देखकर आपको किस तरह का उत्साह है, किस तरह की? हमें बहुत खुशी है और आने वाले विधानसभा चुनाव है ना, पूरी ताकत से लड़ेंगे और 70 की 70 सीटें लेके जाएंगे और मोदी को उसकी नाक के नीचे जीत लेके जाएंगे हम लोग। बहुत खुशी का उत्साह है। हमने अपनी खुशी 2 दिन से तीसरा दिन है, खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा दिल्ली नहीं, पूरा देश खुश है, खूब खुश है हम। आज ये भीड़ का, ये साहब आप भीड़ दिख रही है ना, खुशी का नतीजा ये। लेकिन आप जिस तरह से खुश हैं, उत्साह है, केजरीवाल जेल से बाहर आए, जिस तरह की खुशी मनाई, जेल से बाहर आए, आरोपी अभी भी ये जमानत मिली है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है जी, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे केसों में ये आतंकवादी नहीं है जिन्होंने सीबीआई, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पूरा देश जानता है। सारी बात सबसे बड़ी बात है, मोदी जो है ना, माननीय सुप्रीम एक कोर्ट, केजरीवाल ऐसे है जिनसे मोदी डरता है। एक केजरीवाल शेर है, बब्बर शेर है, जिनसे मोदी डरते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने क्या बोला? सीबीआई पिंजरे का तोता। तो देखो, आपको ही पता है, कहने से उनके कहने से और जेल में गलत तरीके से डाल देंगे, फर्जी केसों में डाल देंगे। फर्जी केसों में डालने से आप ये सोच रहे हो कि वो उन्होंने गलत काम किया है? किया ही नहीं है, फिर बरी कैसे हो जाते हैं? सिद्ध नहीं हुआ है। आज तक कोई सिद्ध हुआ है? 2 साल हो गए, कोई भी नेता पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और अब जनता इनको भारी बहुमत से जिताएगी दिल्ली में, हरियाणा में, और चुनाव ही दिखा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखाया जनता ने कुछ? ऐसा है जी, अभी तो नई पार्टी आई ना, लोकसभा चुनाव भी दिखा देंगे। आने में दोबारा फिर बढ़ने तो पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है। पंजाब में जीते मनोज तिवारी ने गुंडागर्दी करके जीता है। नई नई पार्टी, छोटा सा आदमी इतनी जल्दी तो नहीं आगे आगे गुंडागर्दी 4 घंटे तक अंदर घुसा रहा। हमने उसका विरोध किया, पुलिस स्टेशन जाके विरोध किया। पूरे आज हिंदुस्तान में वो वीडियो फैला हुआ है। आप बताइए, जिसको ये सुपारी भर की पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, उससे इतना डर लगता है कि मनीष सिसोदिया को
17 महीने तक जेल में रखते हैं, 6 महीने संजय सिंह को जेल में रखते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखते हैं। तो ये दर्शाता है कि मोदी की तानाशाही सत्ता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत डरती है, इसलिए वो अरविंद जी को तोड़ने के लिए, उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए एक एक करके सारे नेताओं को जेल में रख रहे थे। लेकिन जनता जानती है और 2025 के चुनाव में इनको जो इनकी जमानत है उसको जब्त करके भेजेगी दिल्ली से। अच्छा, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई को लताड़ लगाई, पिंजरे का तोता तक कहा, तो क्या नैतिकता के आधार पर या प्रधानमंत्री मोदी को खुद संज्ञान लेते हुए जो सीबीआई के चेयरमैन है उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, जिसके कहने पे ये सारा कुचक्र रचा गया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि कैसे जो मोदी सरकार के कहने पर ये जो सीबीआई खेल रही थी, सिर्फ केंद्र सरकार में जो तानाशाही मोदी सरकार है उसके कहने पर ये काम हो रहा था और ये भांडा फूट चुका है। और दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि क्या ये लोग षड्यंत्र रच करके अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को परेशान करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही है, ईमानदार सिपाही है, हम एकजुट अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहेंगे और अगली बार फिर अरविंद केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और मनीष सिसोदिया जी भी शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, बोले मेरे रक्त की एक एक बूंद इस देश के लिए समर्पित है, राष्ट्र विरोधी ताकतों से खिलाफ लड़ता रहूंगा। जेल से जमानत में बाहर आए कि ओलंपिक का मेडल लेकर बाहर आए? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने कैद करके रखा था एक अरविंद केजरीवाल बिना किसी सबूत के, ईडी ने भी जब कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आपके पास सबूत है, तो उसने बोला हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जिस तरीके से गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की गई और उसके बाद जहां पे कोई नहीं टिक पाता वहां पे हम बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद करते हुए बाहर निकले हैं। तो ये जीत है हमारी और ये तानाशाही की हार है, इसलिए हम जीत करके आए हैं और मोदी सरकार के घुटने टिकवा के आए हैं। क्या साजिश नजर आ रही थी आपको कि हरियाणा चुनाव और उसके बाद दिल्ली चुनाव तक की भी सीएम को जेल में रखा जाए, मनीष सिसोदिया को भी जेल में रखा जाए कि किसी तरह दिल्ली चुनाव में ये लोग जेल में रह सके? ये साजिश नजर आ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से ये लोग बहुत डरते हैं। 2014 में जब ये पूरे देश में जीतते हुए आ रहे थे, 2015 में मात्र 3 सीटों पे ये सिमट जाते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी से इन्हें डर लगता है। गुजरात जिसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहां पर जाकर के अरविंद केजरीवाल जी के विधायक जीतते हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी से नरेंद्र मोदी को डर लगता है, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल से सत्ता को, जो केंद्र की सत्ता है, उससे डर लगता है। और अब आप देख सकते हैं जो गाड़ी है, यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आपको नजर आएंगे और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके सामने आपको नजर आएंगे, भगवंत मान जाते हुए और उनकी पूरी सिक्योरिटी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर आई, भगवंत मान तुरंत दिल्ली पहुंच गए थे और अब भगवंत मान का काफिला पार्टी कार्यालय से बाहर जाता हुआ आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हैं ये तमाम जो गाड़ियां हैं और ये काफिला है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये जो काफिला जिस तरह से जाता हुआ, मेरे सहयोगी से अपील करूंगा एक बार इन दर्शकों को भी दिखाए। और ये पीछे तमाम जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, ये अपने आप में उन्हें एक उत्साह है और एक नई ऊर्जा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री बाहर? हमारे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद कि हमारे ईमानदार, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी को बाहर निकाला और हम दिल्ली के एक एक जनताओं के साथ हैं और उनसे आग्रह करूंगा कि अब इस बार नहीं दो, आप दिल्ली चलाओ, यहाँ तक कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। बीजेपी कह रही है, आप कह रहे हो कट्टर ईमानदार, बीजेपी कह रही है कट्टर बेईमान। जेल वाला मुख्यमंत्री था, अब बेल वाला। 16 लाख करोड़ रुपया का ये 16 लाख करोड़ जो घोटाला किया उन्होंने अडानी अंबानी को देके भगाया विदेशों में, नरेंद्र मोदी को, विजय माल्या को देके भगाया। इसका हिसाब दे मोदी, इसका हिसाब देगा ना 16 लाख करोड़ का, देश से बर्बाद कर दिया मोदी ने। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, ये मेरा कहना है। हमारे आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, आगे रहा है। इनकी बीमारी को हम लोग कुचल देंगे। ईमानदार है, ईमानदार है। भारत माता की जय।
बड़ा जोश और उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से जमानत मिल गई, बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और अब शायद आज पार्टी कार्यालय में संबोधन के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में अब चुनाव के महज कुछ दिन बचे हैं, तो क्या हरियाणा का राजनीतिक समीकरण भी बदलने जा रहा है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी आशीष राजावत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।